नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं लिस्टाबाद में। लिस्टाबाद में मैं राजेंद्र सिंह सजवान जी की समन्वित खेती को जानने के लिए आया हूं और यहां मैं देख रहा हूं कि आपने मुर्गी पालन किया है। आपके पास दोनों तरह की मुर्गी पालन है, ब्रॉयलर भी है और आपके पास देसी मुर्गी पालन भी आप करते हैं। मुर्गी पालन से ही जुड़ा हुआ है मत्स्य पालन और मत्स्य पालन से ही जुड़ी हुई है आजीविका। और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और खेती, जो सामान्य खेती है वो और जो डेयरी फार्मिंग है, ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, मैं श्री राजेंद्र सिंह सजवान जी से जानकारी लेकर आपको बताऊंगा और बहुत सारी बातें करेंगे सजवान जी से और उनसे जानेंगे कि एक युवा अगर रोजगार की राह पर आगे बढ़ना चाहता है और उसके पास थोड़ी बहुत खेती है तो वो कैसे अपनी आजीविका को बहुत आगे बढ़ा सकता है और तरक्की कर सकता है। छोटे बच्चे चूजे वहाँ से लाए पशु लोग से, जी, वहाँ से इनको ला के पालना शुरू किया है। कितना होगा आपके पास ये समय? इस समय तो 220 के करीब है। ये ये हम करते हैं, हम बॉयलर का हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पर ये हमने अभी स्टार्ट किया है नया। तो अभी से हो गए हमें 2 महीने लगभग हो चुके हैं, 2 से ऊपर ही हो गए हैं। तो ये हम लेके आए थे, ये जो देसी वाले हैं ये 30 पर पीस था और जो इनमें बीच में कड़कनाथ भी है जैसे ये तो ये 35 पर पीस पड़ा था हमें। और अब देखते हैं 4 महीने के बाद हो जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। एग वगैरह देना शुरू कर देते हैं? 4 महीने बाद हो जाता है इनका एग वगैरह का स्टार्ट। तो एग बेचते हैं आप? अब स्टार्ट करेंगे। तो लगभग क्या रेट पड़ जाता होगा एग का? मतलब अराउंड 600 पर ट्रे। एक ट्रे में लगभग कितना? एक ट्रे में हमारे रहता है 30। उस हिसाब से आप इसकी एग वगैरह भी बेच सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर हम इसका जो मीट वगैरह है या जो बेचते हैं हाँ जी, उसका किलो के हिसाब से जाता है। तो प्रिकॉशंस तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे इन्हें छोटे में लेके आते हैं तो इनकी केयर काफ़ी करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में लाके इन्हें सबसे पहले गुड़ का पानी पिलाते हैं, जैसे इनका पेट जाम ना हो जिससे। अच्छा, गुड़ का पानी? हाँ जी, गुड़ का पानी अच्छा, स्टार्टिंग में लाते हाँ जी। तो केयर तो करनी पड़ती है, आपस में लड़ते भी हैं ये छोटे में। और इन्हें गर्मी चाहिए होती है थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में, जब ये छोटे चूजा रहते हैं। तो वैसे लाइट वगैरह लगाते हैं हम, हीटिंग वाली लाइट रहती हैं। और वैसे और देखना पड़ता है बार बार इन्हें कि मतलब एक दूसरे को दबाए ना, ये दबा के मार देते हैं वरना ये। अच्छा, ऐसा करते हैं? उन्हें के लिए चिपकते हैं आपस में, वो जो सबसे नीचे दबा रहता है वो मर जाता है फिर। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ जी, तो इन्हें वो करना पड़ता रहता है। और डिजीज वगैरह के हिसाब से? डिजीज़ वगैरह इनकी होती है तो वैक्सीन वगैरह लगती है इनकी, और दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं इन्हें कुछ टाइम बाद। जैसे मुर्गियों में होता है अटैक वगैरह का काफ़ी रहता है, तो इनको दवाई वगैरह देते रहते हैं टाइम टाइम। तो आप लोगों ने कुछ लोगों से संपर्क किया हुआ है कि इनकी केयर के लिए? हाँ जी, हम जहाँ से लेके आए थे तो उन्होंने हमें बताया था पहले ही ये सब। और फिर हम बॉयलर का भी देख रहे थे तो थोड़ा बहुत वैसा ही रहता है, बस फीड का अंतर रहता है इनका। ये ज़्यादा खाता है या वो ज़्यादा खाता है? वो ज़्यादा खाते हैं। वो ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, उसकी ग्रोथ तेजी से होती है या इसकी ग्रोथ तेजी से होती है? उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज है। उनकी तेजी से होती है। तो जैसे आप एक क्रॉप आप निकालेंगे तो कितने समय में निकालेंगे ये वाली क्रॉप? ये तो कम से कम 5 महीने तो लग ही जाएंगे। इसमें 5 महीने लग जाएंगे। और वो हो जाते हैं हमारे 45 डेज के बाद रेडी हो जाते हैं। दूसरा वाला? हाँ जी, बॉयलर। और 45 डेज में रेडी हो जाता है। और इसमें 4 महीने लगेंगे आपको रेडी होने में। और इससे आप एग ले लेते हैं? हाँ, इससे एग हो जाता है। और वो एग लेने जाता ये लगभग कितने महीने में एग दे देता है? है। ये 4 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या फायदे, अगर इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से देखूं, एक व्यवसाय के हिसाब से देखूं, तो इसमें क्या फायदा है? ये जो हमारे देसी वाले रहते हैं इनमें एक तो ये प्रोटीन वगैरह के लिए ज़्यादा रहते हैं, और इनमें इनके जो एग होता है वो भी काफ़ी वो हेल्दी होता है। तो मतलब अब आप देखोगे तो लोग देसी ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर टू बॉयलर। बॉयलर के हिसाब से देसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और धीरे धीरे कड़कनाथ का भी हो रहा है यहाँ को, आप देखोगे इधर उधर तो कड़कनाथ अब ज़्यादा ले रहे हैं लोग। हाँ। इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें, तो हमने अब कड़कनाथ भी रखे हैं 30-40 पीस। तो मतलब लाभ के हिसाब से देखूं, लाभ के व्यवसाय के हिसाब से देखूं तो ये सही है। हाँ, हमें तो लग रहा है, तो अब फर्स्ट टाइम है तो अब देखेंगे कितना लाभ होता है, तो उस हिसाब से आगे क्या और प्लानिंग करेंगे। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है
तो उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक मुर्गी फार्मिंग के लिए? मुर्गी फार्मिंग के लिए जैसे आपने ये बिल्डिंग बनाई है। सबसे पहले तो हमारा एक वो होना चाहिए इन हाउस जैसा, हाँ हाँ। तो उसमें वही लगता है आप पहले एक फार्म जैसा बनाओ, फिर थोड़ा उसमें वो जो वाटरिंग सिस्टम और फूड सिस्टम रहता है इनका, उसके लिए भी थोड़ा वो करना पड़ता है, उसका प्रावधान करना पड़ता हाँ है। जी। अच्छा। और जैसे इनका वाटरिंग सिस्टम रहता है तो उसके लिए पूरी पाइपलाइंस बिछती हैं, और ये आप देख सकते हैं उधर हमने लगाई हुई हैं, तो वो करना पड़ता है। और फिर उनके लिए जैसे हम लेके आते हैं मुर्गियाँ, तो सबसे पहले उनके लिए वो बनाना पड़ता है एक, मतलब जैसे हम 3 के गोल से बनाते हैं, उसमें रखते हैं चूजों, क्योंकि चूजों को बहुत केयर करनी पड़ती है, तो हम 3-4 ग्रुप से बना देते हैं और उनमें रखते हैं उनके, और उनको हीटिंग वगैरह, उनका पानी, खाना सब पूरा अच्छे से देखना पड़ता है। मतलब जब लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत होती है। बहुत मेहनत है। हाँ जी। और आपने कुछ अपने श्रमिक भी रखे हुए हैं, कुछ इसके लिए कुछ स्टाफ रखा हुआ है? अभी तो नहीं रखा है, हम सोच रहे हैं, पर धीरे धीरे जब बढ़ेगा तब आप स्टाफ रखेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। हाँ जी। अच्छा, जो जैसे अब मैं बात करता हूँ, जो आपका फार्मिंग वाला जो है, जो मुर्गी है, उसकी जो बिक्री होती है, उसके लिए आपने क्या नेटवर्क बनाया हुआ है कोई मार्केट में, या कैसे करा है? जैसे अब स्टार्टिंग में हम लेके आए थे तो हमें जहाँ से लेके आए थे उन्होंने हमें डीलर्स वगैरह के नंबर दिए थे, हमने कांटेक्ट वगैरह किए इधर उधर। फिर जब 1-2 बार हमने कर दिया तो लोगों को भी पता लगा, तो अब हमें डीलर्स खुद कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, आते हैं आपके पास? वो हमें खुद बताते हैं हम कब आएंगे और कितना हमें चाहिए। जी। तो वो तोल के हिसाब से ले जाते हैं या कैसे ले जाते हैं, पीस के हिसाब से? नहीं, तोल के हिसाब से ले जाते हैं। अच्छा, वो तोलते हैं? हाँ जी, क्विंटल्स के हिसाब से ले जाते हैं। कॉन्टेस्ट के हिसाब से ले जाते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जितना आपने लागत लगाया है, जितना आपने इसमें खर्चा किया है, उस हिसाब से कुछ बेनिफिट मिलता है इसमें? हाँ, बेनिफिट तो है। अब वो रेट पे डिपेंड करता है कि अब मंडी का रेट कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्योंकि कोई भी जब आप काम करते हैं, कोई भी आप व्यवसाय करते हैं, है ना, तो वो लाभ के लिए ही किया जाता है ना। तो आपने जितना भी आपने इस पे इंफ्रा लगाया है, जितना आपने उस पे लागत लगाई है, कॉस्ट लगाई है, वो कॉस्ट मिल जाती है। हाँ जी, वो तो हाँ, वो इजीली रिटर्न हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी टेंशन भी लेनी पड़ती है। हाँ जी। क्या क्या टेंशन हो सकती है? जैसे सबसे बड़ी टेंशन तो फीड की रहती है, हाँ। क्योंकि फीड इनका बहुत महंगा है। हाँ हाँ। तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, पर और तो फिर आपकी अपनी मेहनत है कि आप कितने अच्छे से ध्यान रख सकते हो, उतना आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, अभी तो वो नहीं मिल रहा है मुझे, जो फार्मिंग वाला आपका जो मुर्गी है वो नहीं दिखी है, क्योंकि आपने अभी लॉट निकाल चुके हैं। तो हमारे पास 2000 अराउंड 2000 थी ना। 2000 के लिए आपने उतना ही प्रयोजन किया हुआ था। हाँ जी। अब जैसे एक पीस हो गया था हमारा 3-3.5 किलो ऐसा जा रहा था, तो हाँ, इसके अराउंड लगाया उसी के हिसाब से। 10 के हिसाब से उठा। मतलब कुल मिला के ये है कि मार्केट भी मिल जाता है। हाँ जी। आपको बस करना है, इंफ्रा खड़ा करना है। इंफ्रा एक ही बार खड़ा करना है। हाँ, इंफ्रा एक बार खड़ा करना है आपको। मार्केट आपको मिल रहा है। आपको केवल चूजे लाने हैं, उनकी केयर करनी है, तरीके से उनको पालना है। हाँ जी। उसके बाद फिर आपको एक लाभ की ओर बढ़ जाना है। अच्छा जी, ये पाइप है, इसमें पानी चलता है? हाँ जी, अब ये टंकी से कनेक्ट है। अब इसे हम जब नीचे कर देते हैं ना, तो ऊपर कर रहे हैं तो पानी रुक जाता है। अब नीचे कर देते हैं तो जैसे पहले वो होता रहता है तो पानी इसमें अपने आप आता है। अच्छा, की जरूरत नहीं है। मतलब इसको, ये अभी पानी जमीन से ऊपर है, जब आप इसको जमीन पे ले आते हैं तो इसमें पानी आता है? हाँ, इसमें अपने आप अच्छा, ड्रॉप वाइज चलता है, ताकि वो उतना ही मिले जितना उनको जरूरत है। होता रहता है, अपना भरता रहता है। अच्छा, और फीड का कैसे करते हैं? जैसे आहार तो खुद डालना पड़ता है। वो खुद डालना पड़ता है आपको? ये पूरा ये सिस्टम आपने बनाया होगा? ये इंफ्रा में तो काफी खर्चा आया होगा दोस्त। हाँ, स्टार्टिंग में अभी तो ये खाली है क्योंकि ये लोड जा चुका है ना। अब आप कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आपको सफाई करनी पड़ती है। हाँ जी, हम सफाई करते हैं पूरे। जो हमारा ये जो बड़ा रहता है ये हमारे खेतों में जाता है खाद की तरह। हाँ, ये थोड़ा बताइएगा। ये जो ये लेयर बन गई ऊपर। हाँ जी, ये अभी फ्रेश नहीं रहा है तो ये हम खेतों में यूज करते हैं। अच्छा। जो फ्रेश रहता है वो फिशरी में यूज होता है। अच्छा, ये फ्रेश नहीं है? हाँ जी, ये काफी टाइम हो चुका है तो ये बीट है? हाँ जी, ये खेतों में यूज होगा। ये खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत सही सिस्टम है दोस्त। ये तो खाद हो गई। हाँ जी। अच्छा, ये एक लोड के बाद इतनी खाद आपको निकल जाती है? हाँ जी। और ये आपके खेत में चली जाएगी, और जो फ्रेश होगा वो आप मत्स्य पालन में इस्तेमाल करेंगे।
बाद जब पूरा क्लीन कर देंगे तब उसके बाद हमें इसे डिसइंफेक्ट करते हैं, पूरी दवाई का छिड़काव होता है, अच्छे से सैनिटाइज करते हैं। हाँ हाँ। और फिर पूरी क्लीनिंग के बाद जब नया बैच आता है तब फिर दोबारा से वही अपना बैच वाइज वो बनाते हैं सिस्टम और उसमें रखते हैं। तो वो जल्दी आने वाला है अब आपके पास नया बैच? हाँ, अराउंड मे बी नेक्स्ट मंथ में आपके पास वो आ जाएगा। ठीक ठाक बनाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो कि एक दूसरे को दबाए ना, और थोड़े सर्कल्स में बना देते हैं जिससे वो आपस में रहे और थोड़ा गर्मी रहे उन पे। जैसे हमने ये लाइट्स लगाई हुई हैं, ये थोड़ी गर्मी देती है। अच्छा, ये हीटिंग के लिए? हाँ जी। अच्छा। तो ये लाइट्स हम यूज़ करते हैं, इससे गर्मी उन पर रहती है भी। और जैसे ये हमारा रहता है, इसके अंदर हम लकड़ियाँ डाल के आग लगाते हैं और एक पाइप यहाँ से कनेक्ट रहता है जो धुआं बाहर फेंक देता है, उसको हम खिड़की से बाहर कर देते हैं और ये हीटिंग हमारी प्रोड्यूस करता है, जिससे पूरा हमारा कमरा पूरा हीटिंग। जो चूजे रहते हैं उनको गर्मी देने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं और ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो उनको शुरू में गर्मी चाहिए होती है ना, थोड़ा गर्माहट के लिए उनके बैच बनाते हैं और उस तरह के बैच बनते हैं कि जिसमें वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा दिक्कत महसूस ना करें, कंफर्ट में रहें, लेकिन हीट मिलती रहे, है ना, इसी हिसाब से बनाते हैं। फिर अराउंड 1 वीक को ठीक हो जाते हैं तो तब उसके बाद हम खोल देते हैं उन्हें और तब वो पूरे उसमें फैल जाते हैं। फिर वो एक ही लोट बन जाता है। हाँ जी। फिर घूमते रहते हैं। हाँ जी, फिर उनको बस फूड और वाटर देते रहो। फूड और वाटर मिलता है और 30 से 35 दिन या 45 दिन में वो पूरी 45 डेज के बाद रेडी होते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, वो बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये पूरे का पूरा जो क्रॉप है, ये जो पूरा जो आपकी उत्पादन है, ये 45 दिन का उत्पादन है और इसमें पूरे प्रिकॉशन के साथ आप काम करते हैं, पूरी सतर्कता के साथ काम करते हैं, उनकी डिजीज वगैरह पे भी आप ध्यान देते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, है ना। आहार टाइम पे मिलता रहे, पानी टाइम पे मिलता रहे, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और दवाइयाँ भी मिलती होंगी उनको। हाँ जी, दवाइयाँ देनी पड़ती है। वो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं।